शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 24 जून 71 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अंतर्मुखी बनने से फायदे। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे बाप दादा ने बताया कि बच्चे अंडरग्राउंड स्थिति क्या है। दूसरा बाबा ने मुरली में समय की बचत कब कर पाओगे, इतना अनमोल समय संगम का चल रहा है, उसकी भी तो बचत करनी है ना। और तीसरा बाबा ने कहा विघ्नों से बचाव का तरीका क्या है। विघ्न तो आएंगे, जितना बाबा कहते रुस्तम बनेंगे, रुस्तम के सामने माया रुस्तम होके आएगी, लेकिन उनके बचाव की युक्ति क्या है। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली 24 जून 71 अंतर्मुखी बनने से फायदे। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, हाँ वायुमंडल व्यर्थ का जो उससे बचाव, अंतर्मुखी बस सदा सुखी। दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। हाँ एकांत में मनन करके देखो तो सही कितना मजा आता है, कितनी अच्छी अवस्था बन जाती है। तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। हाँ कहते नहीं है एक चुप सो सुख, अंतर्मुखी रहेंगे काफ़ी सारे विघ्न तो वैसे ही चले जाएंगे। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सिस्टम बनाओ, सप्ताह में एक दिन तो मौन रखना ही है। कितना अच्छा लगेगा, फिर उससे स्थिति कितनी अच्छी बनेगी। और सिस्टम बनाओ रात को 8 से सुबह 8 तक, बस टेलीफोन को मोबाइल को भी एक तरफ। क्योंकि उसमें बाबा से बुद्धि योग लगाए ना, और रात्रि जैसा सोएंगे वैसा ही अमृत वेले उठेंगे। वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, और दूसरा समय का बचाव, और तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो ना। अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो वैसे अपनी बुद्धि का क्या क्या कारोबार व कार्य बुद्धि द्वारा करना है। फिर बाबा ने कहा जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। हाँ? इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जाकर आ भी सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं, तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। हाँ बाबा आज मैनेजमेंट की बातें समझा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे मैनेज करो। हाँ और वर्क मैनेजमेंट, कैसे काम ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये सारी मैनेजमेंट है ना। तो बाबा मैनेजमेंट भी सिखा रहा है कि सेट करो, प्रोग्राम सेट होगा तभी तो प्रॉपरली आप सारे कार्य ठीक टाइम पे कर पाएंगे। और फिर बाबा ने कहा सफलता भी अधिक हो सकेगी।
ये प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। सदा काल, थोड़ा टाइम बनाते हैं छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइम बनाते हैं फिर छोड़ देते, नहीं, सदा काल। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हो ना, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे? कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। आप अंदर का प्रोग्राम, ये समझो ये बाहर का कर रहे हो और अंदर का मेरा क्या प्रोग्राम है, तो बाबा ने कहा काम करते करते भी सेट कर सकते हो अपना प्रोग्राम। 1-2 मिनट भी ज़्यादा है, ये तो बस अभ्यास डालने का विधि सीखनी है, यह भी अभ्यास डालना है। सेकंड में आप प्रोग्राम अपना अंदर का सेट कर लेंगे। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। हाँ, कितना अच्छा आज बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम, हाँ स्थूल तो बनाते ही हैं, लेकिन बुद्धि के कारोबार का भी प्रोग्राम बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक न हुआ। इस रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। तो जितने बड़े आदमी होते हैं, बाबा ने कहा बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते हैं। बड़े व्यक्तित्व की निशानी ये नहीं कि भाई जैसा आया वैसे कर दिया, नहीं, उनका प्रोग्राम सेट होता है। कभी भी इनवाइट करते हैं ना चीफ मिनिस्टर गवर्नर को, तो हमें कहते हैं मिनट पर मिनट प्रोग्राम बना के भेजो। अभी इस मिनट पे आएंगे, फिर इस नेक्स्ट मिनट क्या करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, आगे के चाय पानी है तो फिर वो क्या, स्टेज पे कब जाएंगे, बोलेंगे कितना देर, उनके आगे पीछे तो नहीं है कोई बोल रहे, फिर किस तरह नीचे, फिर कार से कैसे वापस आएंगे। पूरा एक एक मिनट की प्रोग्राम पहले ही। जब भी वीआईपी को बुलाते हैं हम, कई बार हमें अनुभव है, वीआईपी को जब भी बुलाया, गुवाहाटी में गवर्नर को बुलाया और शिमला में गवर्नर को बुलाया, चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया और चीफ मिनिस्टर को गुड़गांव भी एक बार बुलाया, तो पानीपत भी बुलाया सीएम को, तो हमने देखा मिनट पर मिनट पहले ही प्रोग्राम। इवन स्पीच भी क्या बोलनी है वो भी पहले से आप सजेस्टेड भेजो, फिर वो करेगा। मतलब बाबा कहते देखो बच्चे उनके कितना प्रोग्राम सेट होता है, ऐसे थोड़ी कहीं कुछ भी करें कहीं चल पड़े, नहीं, उनका सब प्रोग्राम सेट होता है। तो ऐसे ही बच्चे प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स। तो आप अपना भी प्रोग्राम बुद्धि का भी और बाहर का भी दोनों फिक्स करके चलो। जितने बड़े बड़े आदमी होते हैं वे बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया ऐसे नहीं चलते हैं। उन्हों का तो एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। कितना कितना वंडरफुल, देखो ये सच बात है। और बीच में कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो सेट है उसी अनुसार ही चलेंगे। उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए ना। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है और कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है, जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। हाँ, इसलिए स्थिति सेट रखनी है तो प्रोग्राम भी सेट। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मधुर मुरली। 2 चीजें बाबा ने खास कही। एक तो प्रोग्राम सेट, पहले भी बाबा ने एक बार इशारा दिया था, वो शायद 69 की मुरली में, कि प्रोग्राम सेट करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। एक तो बाबा ने प्रोग्राम पे बहुत जोर दिया और दूसरा अंडरग्राउंड रहो, अंतर्मुखी और इन्वेंशन करो उसमें। अच्छा,
ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।